हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का पीवाईक्यू, ठीक है। और ये 2016 का है प्रश्न पत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप प्लीज़ पूरा देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ एक लाइक भी कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलर पियाजे एक मनोवैज्ञानिक का पूछा है, पियाजे, ठीक। भाषा, पुनर्वलन, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर अनुकरण। अनुकरण को तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते, अनुकरण और पुनर्वलन, ठीक। भाषा को भी नहीं मानते, भाषा को मानते हैं वाइगोत्स्की, ठीक है। आपको याद रखना है, उन्होंने माना कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ठीक है। भौतिक विश्व के साथ अनुभव के साथ ही बच्चा सीखता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है, ठीक। इसके 6 चरण होते हैं, वैसे तो 3 चरण होते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ठीक। क्या है इसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, ठीक, देख लेते हैं। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं, ठीक। मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, सामाजिक संविदा अभिविन्यास, ठीक। जिसका मिलान होता है किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करने हेतु करते हैं, वह अच्छा या बुरा है, ठीक। इसको आपको पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आप लोग पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की पे, पियाजे और वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग पे, ये इन लोगों पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगोत्स्की के संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है, ठीक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित हैं, ठीक। अहम केंद्र मतलब खुद से बात करते हैं, ठीक। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसमें अवबोधन पुनर्बलन का तो किसी ने पक्ष नहीं लिया, व्यवहार मापा भी नहीं जा सकता, उसका होगा सामाजिक, ठीक। सामाजिक संदर्भ में इनका है, ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक। चलिए नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक होना चाहिए और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक। सत्तावादी होगा तो ये होगा नहीं, पहले ही कट जाएगा। सबके लिए मुक्त एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक। शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण ये भी नहीं हो सकता, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ठीक। वो सहभागिता होनी चाहिए शिक्षक और छात्र के बीच। तो चलिए आगे आप एलिमिनेट करके भी ऐसे भी काट सकते हैं, अब देख ही सकते हैं कितना सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक। भाषिक बुद्धि वाले, देखते हैं क्या है। शब्दों के अर्थ और क्रम का भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता, तर्क एवं दीर्घ नहीं, तर्क वाला हो जाएगा तार्किक में। स्वर्ग राग ये भी नहीं, ठीक। ध्यान देने और दूसरों ये भी नहीं, ये हो जाएगा भाषिक
बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भाषा, भाषा क्या है? भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एक घरेलू कार्य करने वाली के रूप में महिला, जबकि ड्रॉग एवं पायलट के रूप में पुरुष। ठीक है, इस प्रकार के नियंत्रण से बढ़ सकता है, क्या बढ़ सकता है? लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है कि घरेलू काम महिला कर रही है जबकि पायलट वगैरह क्या है? पुरुष है। ये लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। ठीक है, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नता। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इसका। है नीचे दिए केवल एक, केवल दो, ना तो ए ना दो और एक और दो। तो विभिन्नताएं तो हो सकती है किसी भी स्तर पर, तो ये होगा दोनों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। केवल कागज, पेंसिल, जांचों द्वारा आकलन क्या कहलाता है? ठीक है, आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकलन को सीमित करता है। ठीक है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्या है? वह बच्चे को उस स्थान पर बैठा जहाँ से एक शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के साफ ठीक भाव और तौर पर देख सके, भाव साफ तौर पर देख सके। ठीक है, मतलब वो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ये सब तो होगा नहीं कि अभिभावकों से बात करना तथा उन्हें बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहना, बच्चे को हटाने का नहीं बोल सकते किसी को, उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा, नहीं ये भी नहीं होगा। बच्चे को डांटना तो है ही नहीं है, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन